जहां तापमान का पारा 0 से 70 डिग्री नीचे चले जाता है, जहां पहुंचने के लिए बर्फ के पहाड़ को काटना पड़ता है, जहां पीने के लिए पानी तक नहीं मिलता, वहां हमारे जवान सरहद की हिफाजत में अपनी जान हथेली पे लिए घूमते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं सियाचिन ग्लेशियर की, जहां जाबाज जवानों का हाल जानने पहुंचा आज तक। दूर तक फैला बर्फ का सफेद समंदर, जहां जिंदगी के लिए बस 2 शब्द हैं, नो एंट्री। जहां इंसान का इंसानी बस्ती से नाता कट जाता है, जहां धरती का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जिसे दुनिया की सबसे ऊंची रणभूमि माना जाता है, और वो है सियाचिन ग्लेशियर। ऐसे में यहाँ पर तजुर्बेकार पायलट वो पोस्ट होते हैं, साथ में जो हमारे सीनियर होते हैं वो एक बिल्कुल सिखलाए हुए तरीके से हमें पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, जिसका एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है, और समय रहते सही एक्शन लेना ही हमारी जान बचाता है। और एट द सेम टाइम जो फॉरवर्ड पोस्ट पे जो हमारे जवान बैठे हैं, जिनके लिए मदद का एक आखिरी आसरा आर्मी एविएशन है, उनकी मदद भी पूरी की जाती है, और साथ में फ्लाइट सेफ्टी को भी बखूबी अंजाम दिया जाता है। 20,000 फीट की ऊंचाई पर रणभूमि, 5,000 किलोमीटर में फैला बर्फीला रेगिस्तान, -70 डिग्री में सरहद की हिफाजत, सबसे ऊंची रणभूमि पर आज तक। इस रणभूमि में जाबाज फौजियों को समुद्र तल से 20,000 फीट की ऊंचाई पर तैनात होना पड़ता है। यहाँ 27 साल से भारत पाकिस्तान में एक ऐसी जंग चल रही है जिसमें फौजी एक दूसरे पर तोप तलवार नहीं चलाते, बल्कि जरूरत से ज्यादा ठंड ही फौजियों के लिए यमराज बन जाती है। किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है सेना के एक जवान को? वहाँ दुर्गम पहाड़ियों का सामना करना पड़ता है, वो बड़े बड़े क्रेवास भी हैं, बर्फ का भी सामना करना पड़ता है। हिमालय के काराकोरम रेंज में स्थित ये ग्लेशियर अपने बड़े दायरे की वजह से थर्ड पोल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर अपने वतन की सरहद की रक्षा के लिए जवानों को जान जोखिम में डालकर 3 महीने तक कड़ी तपस्या करनी पड़ती है। खड़े पहाड़ों पर मौत बनकर गिरने वाले बर्फ के सीने में खंजर घोंपना पड़ता है। उस दुर्गम ग्लेशियर और सबसे ऊंचे मैदान जंग तक जा पहुंचा आज तक, और अगले आधे घंटे तक आपको दिखाएंगे वहां की पूरी सच्चाई। इस तरह के बर्फीले पहाड़ सियाचिन ग्लेशियर में जगह जगह पे हैं। इन पहाड़ों पर कई महीने गुजारना एक जवान के लिए सबसे बड़ी चुनौती रहती है। कभी पहाड़ पर इस पार से उस पार जाने के लिए हवा में लटकना पड़ता है, तो कभी पीठ पर 50 किलो का बोझ उठाकर कई मील तक बर्फ पर फिसलते हुए चलना पड़ता है। लेकिन ये मुसीबतें हमारे फौजियों के हौसले को पस्त नहीं कर पाती कि हम वहां जाते हैं जहां पे कोई हैबिटेट नहीं है, कोई रहन सहन नहीं है, लेकिन फिर भी ये भारत का अभिन्न अंग है, उसको प्रोटेक्ट करना हमारी ड्यूटी है। और इसलिए जिस हिसाब से इनको ट्रेनिंग दी जाती है, और इस इलाके को हम लोग थर्ड पोल के नाम से भी जानते हैं, जहाँ कोई हैबिटेट नहीं है, लेकिन ट्रेनिंग से इन लोगों का कॉन्फिडेंस इतना बढ़ता है कि अपना टास्क भली भांति कर पाते हैं। ये जज्बा उस हाल में बरकरार है जबकि सियाचिन में सबसे दुर्गम और ऊंची रणभूमि में तैनाती का मतलब मौत से सीधा साक्षात्कार माना जाता है। ग्लेशियर के उस बर्फीले रेगिस्तान में दुश्मन की गोलियों से नहीं, बल्कि ठंड और कुदरत के कहर से पिछले 27 साल में 2000 से ज्यादा जवान मारे गए। इतने जवान तो 1965 या 71 के भारत पाक युद्ध में भी शहीद नहीं हुए थे। ऐसे मुश्किल हालात के बारे में सोचकर हमारी आपकी रूह खले कांप जाए, लेकिन जवानों के हौसले इससे प्रभावित नहीं होते। उन्हें तो सिर्फ अपनी सरहद की हिफाजत और वतन की आन बान और शान ही दिखती है। रूफ अहमद के साथ अशरफ वानी, सियाचिन,
आज तक। जाबाजी तो हमारे जवानों के रगों में दौड़ती फिरती है। अगर वतन पे निसार होने का हौसला और जज्बा नहीं होता तो सियाचिन ग्लेशियर पर 3 महीने तक लगातार तैनात रहना मुमकिन नहीं हो पाता। लेकिन वतन के इन रखवालों को ऐसी मुश्किलों का मुकाबला करना पड़ता है कि सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। सबसे ठंडी रणभूमि का सच, -70 डिग्री में घमासान, 3 महीने तक जिंदगी ठप, बर्फीले रेगिस्तान में सरहद की हिफाजत, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ और बर्फ के उस विशाल रेगिस्तान के बीच जिंदगी का कोई नामो निशान नहीं। लेकिन सवाल वतन की हिफाजत और विरासत का है। इसलिए जाबाज फौजियों की कुछ टुकड़ियां सालों भर वहां डेरा डाले रहती हैं। लेकिन ये तैनाती मौत से भी ज्यादा भयंकर और खतरनाक होती है। समुद्र तल से 20,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित दुनिया की सबसे ऊंची रणभूमि में टिकना और दुश्मनों की टेढ़ी चालों पर बारीक नजर रखना बच्चों का खेल नहीं है। हम यहाँ पे सियाचिन बैटल स्कूल में एक 3 वीक्स का रिग्रेस ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉलो करते हैं, जिसमें हम ऑल रैंक्स को उस ट्रेनिंग जो भी उनको आने वाले, जो उनके ड्यूटी में जब वो तैनात होंगे, आने वाले कुदरती मुश्किलात और बाकी जो कोल्ड इंजरीज है उनसे मुश्किलात से जो भी उनको सामना करना है उन पे हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। ये ट्रेनिंग हमारी 3 वीक्स की होती है, जो प्रोग्रेसली हम उसको ग्रेजुअली धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। इसमें डिफरेंट तरह के आइस वॉल्स जो होते हैं उसको नेगोशिएट करना, क्रेवासेस है, एवलांच के बारे में जानकारी देना और इस इलाके में जो मैक्सिमम कोल्ड इंजरीज से कैजुअलिटीज होती हैं उसकी प्रिवेंशन के बारे में हम सभी को जानकारी देते हैं। यहाँ पर एक बार में किसी फौजी की तैनाती 3 महीने के लिए होती है, लेकिन उन 3 महीनों की तैनाती के लिए 3 हफ्ते की कड़ी ट्रेनिंग से उसे गुजरना पड़ता है। 3 महीने की तैनाती के दौरान ये फौजी ना तो नहाते हैं, ना ही दाढ़ी बना पाते हैं। हर रात अपने कैंप के पास से उन्हें बर्फ हटाना पड़ता है, नहीं तो कभी भी तेज बर्फबारी उनकी मौत का सबब बन सकती है। 20,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर ज्यादातर फौजियों का दम फूलने लगता है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। साथ ही पूरे शरीर के ठंडा पड़ जाने का भी खतरा बना रहता है। अगर कोई बीमार पड़ जाए तो अस्पताल तक पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करना पड़ता है। तमाम ट्रेनिंग के बावजूद कई फौजी ऐसे हालात का मुकाबला नहीं कर पाते और दम तोड़ देते हैं। हमेशा सब जीरो टेम्परेचर है, उसकी वजह से ज्यादातर आइस ही दिखाई देते। तो हम फौजी क्या करते हैं, हम आइस को तोड़ के हम उसको मेल्ट करके फिर पानी प्यूरिफाई करने के जो टैबलेट्स मिलते हैं हमारे पास, तो उसको डाल के फिर उसको उबाल के फिर इस्तेमाल करते हैं। चट्टान की तरह खड़े ग्लेशियर के टूटने का खतरा फौजियों की जान पर बनाता है। पता नहीं कहां पर ग्लेशियर टूटकर गड्ढा बन जाए और वहीं किसी फौजी की कब्रगाह। ग्लेशियर पिघल रहा है और साथ ही साथ उसमें बड़े बड़े क्रैक्स बन रहे हैं। ये ग्लेशियर जगह जगह पर टूट रहा है, वो अब सेना के लिए भी बड़ी दिक्कत पैदा कर रहा है। दरअसल जो ये ग्लेशियर टूटने से बड़े बड़े दर्रे और दरारें बनती हैं, वही सुरक्षा के एतबार से सेना के जवानों के लिए सबसे बड़ी चुनौती रहती है, क्योंकि इस ग्लेशियर पर चलने से ये पता नहीं चल पाता है कि कहां पर करेवास है, कहां पर ये गड्ढे हैं जिनमें कभी भी किसी भी जवान के गिरने का खतरा रहता है। अगर आज तक देखा जाए, इस तरह के दरारों में जाकर कई सेना के जवानों की जानें भी गई हैं। कैमरामैन रूफ अहमद के साथ अशरफ वानी, सियाचिन आज तक। सियाचिन ग्लेशियर में जिंदगी नहीं है, लेकिन वहां जिंदगी का एहसास कराते हैं हमारे जाबाज। 27 साल पहले पाकिस्तानी हरकतों का जवाब देने के लिए हिंदुस्तान ने सियाचिन में शुरू किया था ऑपरेशन मेघदूत। 3 साल के अंदर सियाचिन ग्लेशियर पर भारत का कब्जा हुआ और साथ में हुई फौज की तैनाती। जहां कोई बस्ती नहीं बसती, जहां जिंदगी का नामो निशान नहीं, फिर उसकी क्यों हो रही है हिफाजत?
सियाचिन के दुर्गम ग्लेशियर में फौज की तैनाती यही सवाल पैदा करती है, लेकिन इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको 27 साल पीछे जाना पड़ेगा। 70 किलोमीटर लंबा ये ग्लेशियर तो लाइन ऑफ कंट्रोल के पूरब की तरफ पड़ता है, यानी इस पर हिंदुस्तान का वाजिब हक बनता है। लेकिन पाकिस्तान की हरकतों से तंग आकर भारत को चलाना पड़ा ऑपरेशन मेघदूत। 13 अप्रैल 1984 को शुरू हुआ ऑपरेशन मेघदूत 3 साल तक चला। आखिरकार भारत ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया, लेकिन पाकिस्तान ने नाहक इस मसले पर भी दुश्मनी पाल ली। उस समय से ही दोनों देशों की फौज उस बर्फीले रेगिस्तान की सरहद पर तैनात है। जिस बंदे को ऊपर जाके देखने का मौका मिलता है तो उसको अपने आप को गर्व महसूस करता है कि मैं यहाँ आने के बाद में, कई लोग ऐसे भी हैं हिंदुस्तान के अंदर जो ये इलाका देखे बिगर ही खत्म हो जाते हैं, लेकिन हमारे को ये, हम खुशकिस्मत और गौरवशाली है कि हमारे को ये इलाका देखने का मौका मिलता है। सबसे ऊंची रणभूमि में टिके रहने के लिए खर्च भी सबसे महंगा है। सियाचिन ग्लेशियर में करीब 150 सैनिक पोस्ट है, जिनमें कमोबेश 10,000 फौजी तैनात रहते हैं। इन फौजियों की तैनाती 3 महीने के लिए होती है, लेकिन ये इतना महंगा होता है कि हर रोज का खर्च 15 करोड़ रुपए आता है, यानी साल भर में करीब 55,000 करोड़। अब एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ है कि क्या सियाचिन ग्लेशियर पर भारतीय सेना की तैनाती सही है या फिर इसको भारत और पाकिस्तान दोनों मुल्कों की ओर से खाली कराया जाए, जिसका जवाब मिलना फिलहाल नामुमकिन है। कैमरामैन रऊफ अहमद के साथ अशरफ वानी, सियाचिन ग्लेशियर, आज तक। 20,000 फीट की ऊंचाई पर सियाचिन तक पहुंचने से पहले हमारे बहादुर जवानों को ताकत मिलती है एक शहीद बाबा से। सियाचिन बेस में एक शहीद के नाम पर मंदिर बना हुआ है, जहां से मत्था टेक कर ही कोई जवान 3 महीने के लिए सबसे ऊंची रणभूमि में पहुंचता है। ग्लेशियर तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, और उससे भी मुश्किल है 3 महीने बाद वापस लौट कर आना। वहां के हालात का सामना करना तोप और बारूदों की जंग से कहीं ज्यादा मुश्किल है। फिर भी वतन के रखवाले सरहद की हिफाजत के लिए सिर पर कफन बांधकर उस सफेद बर्फ वाले रेगिस्तान में जा पहुंचते हैं, और इसमें उनका हौसला बढ़ाता है ओपी बाबा मंदिर। आपकी कृपा से इस ट्रैकिंग एक्सपीडिशन के दौरान बेचैन सही सलामत पहुंच गया है। वो मंदिर जहां पर मत्था टेक कर ही कोई जवान ग्लेशियर की तरफ रुख करता है। कहते हैं कि एक शहीद फौजी ओपी के नाम पर ये मंदिर यहाँ बनवाया गया। इस मंदिर के बारे में ऐसी मान्यता है कि यहाँ दर्शन करके सियाचिन बढ़ने वाले का बाल भी बांका नहीं हो सकता, क्योंकि सियाचिन की पहाड़ियों में शहीद सिपाही की रूहानी ताकत बसती है। सियाचिन ग्लेशियर पर जाने वाले सेना के जवान हो या फिर सियाचिन एक्सपेडिशन पर जाने वाले आम लोग, जो भी सियाचिन ग्लेशियर की ओर जाता है, ओपी बाबा की इस मंदिर में आशीर्वाद लेके ही जाता है। यहाँ पर मान्यता है कि जो भी यहाँ पर हाजिरी देके सियाचिन ग्लेशियर जाता है, वो सुरक्षित वापस लौट आता है। कैमरामैन रऊफ अहमद के साथ अशरफ वानी, सियाचिन, आज तक।